In this topic, we are discussing about the training program, employee development, employee training. तो जो आपका सिलेबस है, सब्जेक्ट का सिलेबस है, यूनिट 3 का जो सिलेबस है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, ट्रेनिंग मेथड्स एंड टेक्निक, डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड डिलीवरी मेथड, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। तो ट्रेनिंग रिलेटेड आपका 3rd यूनिट का आपका टॉपिक है, और उसमें हम लोग इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द difference between the education and training, difference between development and training, need for the training, and now today we go for the importance of the training. Today we go for the importance of the training. Importance of the training program. A well planned and well executed training program can provide the following advantage. What are the different advantages of the training program have been written here. जो एडवांटेज हैं, जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है ट्रेनिंग प्रोग्राम का, वो आपको यहां पर लिखा हुआ है। क्यों ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूरी है किसी आदमी के लिए, ये आपको लिखा हुआ है। नंबर 1, हायर प्रोडक्टिविटी। अगर कोई ट्रेनिंग करता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करता है, तो मेन पावर की प्रोडक्टिविटी जो है वो आपको बढ़ जाती है। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी वो आपको बढ़ जाती है। जो आपको प्रोडक्टिविटी लेवल है प्लांट का भी बढ़ जाएगा, डिपार्टमेंट का भी बढ़ जाएगा, और आपका ह्यूमन का भी बढ़ जाएगा। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम से सर आप बोलिए। अरे आप तो टेस्ट ले रहे थे सर, टेस्ट कैसे लोगे? टेस्ट आज कहाँ टेस्ट है? वो तो थर्सडे का दिया हुआ है। आपने मैसेज करा 6 तारीख को। 6 का कहाँ है? 9 का है। अच्छा 9 का है, सॉरी सर भूल गया। हाँ 9 का है। अटेंडेंस लगा दी सर? अभी अटेंडेंस लगाई नहीं है, अभी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, फिर अभी लगा देंगे। तो मेरे लगा देना सर, मैं डिस्कनेक्ट होता रहता हूँ बार बार, पहले लगा दो मेरी। अच्छा तुम्हारी 143? यस सर, वो नेट कम चलता है मेरा। अच्छा मैं अभी लगा दे रहा। ठीक है, जो आए हैं अभी उसका लगा दे रहा। वन 117 161 163 143 1110 117 148। और सर मेरी लगा दो, अटेंडेंस लग गई है। अरे 143 सर, 143 की लग गई है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कितनी लगी है। योगेश 150, गौरव गुप्ता 1113, अनुराग 161, कुंदन कुमार जी 163, दीपक कुमार जी 110, हिमांशु जी 117, विशाल जी 148, और शुभम सिंह का अभी डिस्कनेक्ट हो रहा था 143।
तो ये सभी का अटेंडेंस जो है आपको लग गया है ना। योगेश जी 150, अनुराग जी 161, गौरव गुप्ता जी 113, कुंदन कुमार जी 163, दीपक जी 110, हिमांशु जी 117, विशाल जी 148। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द importance of the training. What is the importance of the training that leads to the higher productivity? Higher productivity training program helps to improve the level of performance of the trained employee. Trained employee का जो level of performance है उसको बढ़ाता है, so that a employee can work better, can adopt a better method to do their work. वो अपना काम अच्छे मेथड से करे, ये आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। इंप्रूवमेंट्स इन द मेन पावर प्रोडक्टिविटी, जो आपको मेन पावर प्रोडक्टिविटी को आपको बढ़ाता है, मेन पावर प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाता है। उससे जो है डेवलपमेंट ऑफ द नेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। हायर प्रोडक्टिविटी होने से ह्यूमन का भी बेनिफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होता है, और डेवलपमेंट ऑफ द नेशन विल बी देयर। हैंस द जो आपको एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, उत्पादकता को बढ़ाता है। ये सबसे पहला आपको इंपॉर्टेंस है किसी आदमी का, आपको जो कैपेबिलिटी है, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, डूइंग ऑफ द जॉब जो है वो आपको इंप्रूव कर जाता है। दूसरा, बेटर क्वालिटी ऑफ द वर्क। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो आदमी जो है आपको स्टैंडर्डाइज हो जाता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क मेथड्स आ जाता है, प्रोसीजर आ जाता है। मनोज सर, हाँ बोलिए सर वो 112 की प्रेजेंट लगा देना, उसके नेटवर्क में इश्यू आ रहा है। फ्रांशु 112 फ्रांसू, ठीक है मैं लगा दूं। हाँ जी सर, एक बार सर हम लोगों की भी अटेंडेंस बता दो, किस किस की लगी है, लगा दो। अभी तो मैं बता दिया था, फिर मैं बता देता हूँ। अभी तो मैं बता दिया था सबको। सर एक्चुअली मैंने अभी अभी ज्वाइन किया सर, मेरी अटेंडेंस भी लगा देना। योगेश 167, अर्जुन देव 104, गौरव गुप्ता 113, कुंदन कुमार 163, अनुराग 161, फैजान 1111, हिमांशु 117, पवन 127, रजनीश 134, रोशन 137, विशाल 148। आपको मैं सबका अटेंडेंस फिर से आपको बता देता हूं। योगेश 150, विशाल जी 148, रोशन जी 137, पवन जी 127, हिमांशु जी 117, फैजान जी 1111, अनुराग जी 161, योगेश जी 167, कुंदन जी 163, गौरव जी 130, थैंक यू सर, थैंक यू। अर्जुन देव जी 104, कुंदन कुमार जी 163, अनुराग जी 161। ये सारे सभी का अटेंडेंस हो गया है। 11 पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी का अटेंडेंस हो गया है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है,
पहला तो है उत्पादकता बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जो ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, नेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो नेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इकोनॉमिक्स भी बढ़ेगा। तो ट्रेनिंग देना जरूरी है, ट्रेनिंग देने से उत्पादकता बढ़ जाती है, सभी की उत्पादकता बढ़ जाती है, तो अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम देना बहुत जरूरी है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ द वर्क जो है वो आपको बढ़ जाता है, स्टैंडर्डाइज हो जाता है, जो आपको बेस्ट मेथड है वो अडॉप्ट कर लेता है, जो वर्किंग मेथड है वो आपको अडॉप्ट कर लेता है, जो आपको प्रोसीजर है वो आपको अडॉप्ट हो जाता है, और लेस मिस्टेक आदमी करने लगता है, और क्वालिटी ऑफ द सर्विस आपको बढ़ जाता है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो आपको इंप्रूव कर जाता है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये आपको फायदा है कि आपको जो क्वालिटी ऑफ द वर्क जो है आपको बढ़ जाता है, इंप्रूव हो जाता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क मेथड्स आपको बढ़ जाता है, तो इससे आपको रिजेक्शन कम होता है और कंपनी को लॉस कम होता है। तो क्वालिटी बढ़ जाने से आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होता है, और कई भी फायदे जो हैं क्वालिटी के बढ़ जाने से आपका जो सर्वाइवल कंपनी का है वो आपको लगा रहेगा। तो बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क जो है आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिलता है। तो क्वालिटी के बढ़ने से आपका कंपनी का भी जो है आपको जो है आपका गुडविल बन जाता है। तो ये आपको बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क का आपको फायदा हो जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग से। दूसरा, लेस लर्निंग पीरियड। ये सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर करते हैं तो आपको लर्निंग में आपको कम टाइम लगता है, कॉस्ट कम लगता है। एम्प्लॉइज कैन मोर क्विकली रीच फॉर द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। दे नीड नॉट डू द वास्ट टाइम। वो टाइम को जो है बर्बाद नहीं करता है, वो एफर्ट्स जो है आपको लर्निंग में लगाता है, थ्रू ट्रायल एरर लगाता है। आपको जो टाइम है, टाइम का सेविंग हो जाता है, कॉस्ट का सेविंग हो जाता है आपको। इससे आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम से, अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम से कॉस्ट में बेनिफिट हो जाता है, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आपको बढ़ जाता है। तो ये आपको लेस लर्निंग पीरियड आपको फायदा है आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम से। चौथा फायदा है कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। जो आपको एम्प्लाई जो ट्रेंड रहता है, वेल क्वालिफाइड रहता है, वेल ट्रेंड रहता है, तो आपको इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल करता है, इकोनॉमिकल यूज ऑफ मशीनरी करता है, वो आपको ऑप्टिमम मेथड को अडॉप्ट करता है, वो आपको वेस्ट को रिड्यूस कर देता है। वेस्ट को, जितने भी तरह के वेस्ट होते हैं, 7 तरह के वेस्ट होते हैं, वो आपको 7 तरह के वेस्ट को कम कर देता है। इंडस्ट्री में जो भी स्पॉइलेज हो रहे हैं उसको कम कर देता है, प्रोडक्टिविटी को इनको इंप्रूव कर देता है, आपको मिनिमम कॉस्ट में ऑपरेशन करना बता देता है, और कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको रिड्यूस कर देता है, जो आपको ब्रेक डाउन हो रहा है वो आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में चला जाता है, कम से कम आपको ब्रेक डाउन होता है। जो भी आपको हैंडलिंग इक्विपमेंट करने हैं उसका जो है बेटर ट्रेनिंग करने के कारण कॉस्ट में आपको रिडक्शन हो जाता है। प्लांट कैपेसिटी जो है ऑप्टिमम यूज में आपको रखा जाता है। तो कॉस्ट रिडक्शन आपको जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम देने से आपको कॉस्ट में रिडक्शन होगा, वेस्ट में आपको रिडक्शन होगा, स्पॉइलेज में रिडक्शन होगा। आपको जो मिनिमम कॉस्ट में आप पर यूनिट आप आइटम बना रहे उसमें आपको रिड्यूस हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, इकोनॉमिकल यूज ऑफ द मटेरियल होगा, इकोनॉमिकल यूज ऑफ द मशीनरी होगा। हेंस द कॉस्ट रिडक्शन विल बी देयर। मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल डाउन हो जाएगा, फ्यूअर मशीन विल बी इन द ब्रेक डाउन, आपको जो बेटर हैंडलिंग ऑफ द इक्विपमेंट विल बी देयर, हेंस द कॉस्ट विल बी आपको रिड्यूस्ड एवरी हाउ द कॉस्ट रिडक्शन विल बी देयर। कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा, कंपनी का जो पर आइटम कॉस्ट लग रहा है आपको रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, आपको सेल्स भी ज्यादा होगा। ये इस कॉस्ट रिडक्शन से आपको ये फायदा है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपको कॉस्ट जो है आइटम का रिड्यूस हो जाएगा, ब्रेकडाउन का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा,
आपको हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, प्लांट कैपेसिटी जो है ऑप्टिमम यूज होगा। तो ये आपको फायदा है आपको कॉस्ट के रिडक्शन से। जितनी पालक है सब वहां ले इसमें 12 सेक्टर तो ये आपको काय को बनना पड़ जाएगा। हाँ दूसरा फायदा है रिड्यूस सुपरविजन। वेल ट्रेंड एक जना 100 का खा लेगा वहां। वेल ट्रेंड एम्प्लॉय जो है वो सेल्फ रिलायंट रहता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। टेस्टी ना सिस्टम। हाँ क्या बोल रहे हैं? जो आपको वेल ट्रेंड एम्प्लॉय रहते हैं उनको गाइडेंस कम चाहिए, कॉलेज जाने का। ओए नितेश अपना रास्ता बंद कर ले। स्कूटी मोटरसाइकिल पे चल गई। अरे छोड़ ना पर्दी सुपरविजन आपको जो है रिड्यूस्ड हो जाता है, आदमी जो है सेल्फ रिलायंट हो जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है। दे रिक्वायर लेस गाइडेंस एंड दे रिक्वायर लेस कंट्रोल। तो जो है आपको ट्रेन होने के बाद जो है सुपरवाइजरी बर्डन आपको रिड्यूस हो जाता है, स्पान ऑफ सुपरविजन आपको कम हो जाता है। वेल ट्रेंड पीपुल जो है आपको जो है सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, सेल्फ रिलायंट होता है। तो आपको सुपरविजन की रिक्वायरमेंट भी आपको इंडस्ट्री में कम हो जाती है। जहां 10 सुपरवाइजर लग रहा था वहां पर आपको 3 सुपरवाइजर में काम चल जाएगा। तो इससे आपको सुपरवाइजर की भी रिड्यूसमेंट हो जाती है। अगर वेल ट्रेंड आदमी रहता है तो ये आपको स्पैन ऑफ सुपरविजन भी जो है आपको इनलार्ज हो जाता है, सुपरवाइजरी बर्डन जो है वो आपको रिड्यूस हो जाता है। छठा फायदा है एक्सीडेंट रेट लो हो जाता है। जब पीपुल ट्रेंड रहेगा तो सेफ्टी डिवाइसेस ठीक से काम करेगा और जो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट है वो आपको रिड्यूस हो जाएगा। जो भी मशीनरी चलाने हैं वो आपको सही ढंग से चलेगा तो आपको एक्सीडेंट रिड्यूस हो जाएगा। एक्सीडेंट रिड्यूस हो जाने से बहुत तरह का जो कंपनी का खर्च है वो आपको बच जाएगा। किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है तो कंपनी में बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है कि एक्सीडेंट का जो है हर्जाना देना पड़ता है। तो लो एक्सीडेंट रेट से आपको 10% रहेगा तो आपको एक्सीडेंट रेट भी जो है आपको कम हो जाएगा। और राइट वर्किंग मेथड एडॉप्ट करने से ये आपको एक्सीडेंट कम हो जाएगा। सेफ्टी डिवाइसेस जो है सही प्रॉपर काम करेंगे तो आपको एक्सीडेंट रेट जो है आपको कम हो जाएगा। दूसरा, ट्रेनिंग प्रॉपर रहने से, वेल क्वालिफाइड पीपुल रहने से मोरल उसका हाई रहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है अमंग द एम्प्लॉय। प्रॉपर ट्रेनिंग होने से जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, मोरल आपको इंप्रूव हो जाता है और अर्निंग में भी आपको इंप्रूव हो जाता है। और दूसरा, जॉब सिक्योरिटी आदमी फील करने लगता है। तो ट्रेंड पर्सन एक जॉब सिक्योरिटी महसूस करने लगता है, उसको डर नहीं रहता है कि हमारा जॉब जाएगा, वो कंप्लीटली जॉब सिक्योर महसूस करने लगता है। दूसरा, अर्निंग में उसको बढ़ोतरी हो जाती है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। स्पेशलाइज्ड पर्सन आपको काम ठीक से करता है तो उसका अर्निंग रेट भी जो है आपको बढ़ जाता है। तो ये उसका मोरल जो है आपको ऊंचा हो जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपको बढ़ जाता है। प्रॉपर ट्रेनिंग मिलने से आपको जॉब सेटिस्फैक्शन भी होता है, मोरल भी आपको इंप्रूव रहता है और जो है आपको किसी भी तरह की ग्रेवेंसेस वो आपको देना नहीं पड़ता है। तो ये आपको हाई मोरल हो जाता है। अगर प्रॉपर आदमी क्वालिफाइड हो, प्रॉपर ट्रेंड हो तो उसका मोरल जो है हमेशा ऊंचा रहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। तो ये आपको फायदा है। दूसरा फायदा है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय विल बी डन जब ट्रेनिंग होगा, जब आदमी के पास नॉलेज होगा, स्किल होगा, ट्रेंड एम्प्लॉय होगा तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा, ऑर्गेनाइजेशन में उसका वैल्यू ज्यादा होगा। ट्रेनिंग जो है होगा तो पीपुल का प्रमोशन भी होगा, हायर पोस्ट पे वो जाएगा और वो ही विल बिकम द फ्यूचर मैनेजर, वो आपको फ्यूचर मैनेजर भी बन सकता है।
है ना। तो आपको ट्रेनिंग इनलार्जेस द स्किल्स एंड स्किल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट, वो आपको नॉलेज एंड स्किल को इंक्रीज करेगा। वेल ट्रेंड पर्सनल जो है आपको आपको फास्टर आपको कैरियर उसका आपको डेवलप होगा, पर्सनल ग्रोथ होगा। तो ये पर्सनल ग्रोथ जो है किसी भी आदमी का ट्रेनिंग से ही आ सकता है। वेल ट्रेंड पर्सन ही जो है कैरियर ग्रोथ हो सकता है, वेल ट्रेंड पर्सन का ही प्रमोशन हो सकता है। तो प्रमोशन टू द हायर पोस्ट विल बी ओनली डन व्हेन द ट्रेनिंग विल बी डन। ट्रेनिंग होगा तभी आपको पर्सनल ग्रोथ होगा। तो ये आपको फायदा है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ था कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किसी भी इंडस्ट्री का बदलना बहुत जरूरी है। वर्क कल्चर ही जो है इंडस्ट्री को ग्रोथ करता है। हर एक आदमी अपने अपने काम पे लगा हुआ रहे तो क्लाइमेट और ऑर्गेनाइजेशन का चेंज हो जाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन उससे बेटर हो जाता है, डिसिप्लिन आपको बेटर हो जाता है, आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी हो जाता है, आपको पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है वो आपको चेंज हो जाता है अगर ट्रेंड पर्सन रहता है। तो रेसिस्टेंट टू चेंज जो है आपको रिड्यूस हो जाता है। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है फ्यूचर नीड्स को आपको बढ़ा देता है। आपको जो है एम्प्लॉय टर्नओवर वो आपको बढ़ जाता है, एब्सेंटीज्म जो है वो आपको घट जाता है। तो इस तरह से आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो आपको जो है आपको बदल जाता है अगर सही ट्रेनिंग आपको मिलता है, ट्रेंड पर्सन होता है ना। तो ये आपको फायदे हैं। मैनेजमेंट इज स्टिल रिमेन हैफेजार्ड, कैजुअल और पॉसिबिलिटी मिसडायरेक्टेड। आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन ये आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है अगर ट्रेंड पीपुल रहने से वो चेंज हो जाता है। यही कारण है कि जो अच्छी अच्छी कंपनियां रहती है वो वेल क्वालिफाइड और ट्रेंड पीपुल को रखती है और उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आपको चेंज रहता है और जो है वो जो है आपको सही काम करता है। तो ये जो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग, ये 9 इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग आपको, देयर आर 9 इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का 9 इंपॉर्टेंस आपको बताया गया है। हायर प्रोडक्टिविटी है, बेटर क्वालिटी ऑफ द वर्क है, लेस लर्निंग पीरियड है, कॉस्ट रिडक्शन है, रिड्यूस सुपरविजन है, लो एक्सीडेंट रेट है, हाई मोरल है और पर्सनल ग्रोथ है और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है। सभी तरह का एडवांटेजेस यू कैन गेन व्हेन द ट्रेनिंग विल बी डन फॉर द एम्प्लॉय। तो इसीलिए बोलता है कि आपको ट्रेनिंग जो है आपको एम्प्लॉय को आपको देना चाहिए। नेक्स्ट, द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय। What are the different benefits to the training to the employee? ये आपको 6 आपको बेनिफिट आपको दिया हुआ है for which the training to the employee can be done. सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर ट्रेंड पीपुल रहते हैं तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, वो इंथुसियाज्म में रहता है। वो ट्रेनिंग जो है आपको हेल्प करता है, इंप्रूव कर देता है, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा जो है आपको ऊंचा रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। तो आपको ट्रेंड पर्सन विल रिमेन ऑलवेज बी मोटिवेटेड, इंथुसियाज्म के साथ काम करेगा, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये आपको बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग है। दूसरा, हायर अर्निंग विल बी देयर। ट्रेनिंग पीपुल बेटर परफॉर्म करेगा, वो ज्यादा अर्न करेगा, उसकी सैलरी ज्यादा होगी और उसकी जो आपकी अर्निंग भी आपकी ज्यादा होगी। तो हायर अर्निंग विल बी देयर फॉर द, जो आपको एम्प्लॉय होगा उसका हायर अर्निंग होगा। तीसरा, सेफ्टी के साथ में काम करेगा। जो ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग मिलेगा, ट्रेन पीपुल वेरियस सेफ्टी डिवाइसेस को समझेगा। ही कैन हैंडल द मशीन सेफली, वो मशीन को सेफली हैंडल करेगा। एंड लेस प्रोन टू एक्सीडेंट,
वो एक्सीडेंट कम करेगा। जो ट्रेंड पीपुल है उसको मालूम रहता है कि कैसे मशीन चलाना है, कैसे मशीन नहीं चलाना है, तो वो आपको जो है ट्रेंड पीपुल जो है आपको सेफ्टी के साथ काम करेगा। फ्यूअर एक्सीडेंट विल बी देयर एंड लेस बर्डन टू द ऑर्गेनाइजेशन विल बी देयर। एक्सीडेंट नहीं होगा, उसको हर्जाना नहीं देना पड़ेगा, तो ये आपको लेस बर्डन टू द एम्प्लॉय विल बी देयर, ये आपको सेफ्टी का उसमें आपको होगा। एंड चौथा बेनिफिट है एडेप्टेबिलिटी। जो ट्रेंड पीपुल रहेगा वो चेंज को अडॉप्ट कर लेगा, तुरंत अडॉप्ट कर लेगा। जो भी चेंजेस करने हैं डिपार्टमेंट में वो तुरंत अडॉप्ट कर लेगा। जो वर्क प्रोसीजर है उसको तुरंत समझ लेगा, जो वर्क मेथड है उसको आपको तुरंत समझ लेगा। तो एडेप्टेबिलिटी आपको बेटर होगा। जो आपको ट्रेंड एम्प्लॉय होगा उसका एडेप्टेबिलिटी आपको जो है बेटर होगा, तो ये आपको एडेप्टेबिलिटी को आपको बढ़ा देगा। दूसरा बेनिफिट है प्रमोशन। प्रमोशन उसी आदमी का होगा, क्विक प्रमोशन होगा जो कि आपको ट्रेंड होगा, ट्रेनिंग लिया हुआ होगा। हेंस द ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय को डेवलप करेगा और उसका जो है आपको क्विक जो है प्रमोशन होगा। ये आपको प्रमोशन जो है आपको तुरंत जो है एम्प्लॉय का होगा और जो है वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा न्यू स्किल्स लाएगा। ट्रेनिंग जो है न्यू नॉलेज आपको लाएगा अमंग द एम्प्लॉय। द न्यू स्किल्स आर वैल्यूएबल एसेट और रिमेन परमानेंटली विथ हिम। न्यू स्किल लाने से आपको जो है कंपनी जो है ज्यादा राइज करेगा। तो ये जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्फोसिस का। इन्फोसिस में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दिया जाता है। इन्फोसिस में जब भी कोई जाता है तो इन्फोसिस में ट्रेनिंग प्रोग्राम आर डिजाइन टू इनेबल द कंपनी प्रोफेशनल। जो कंपनी में काम करता है इनहांस देयर स्किल सेट, उसको रेस्ट्रिक्टिव ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है पहले, तभी उसको जो है आपको सारे चीज उसको किया जाता है इन्फोसिस में। इन्फोसिस में ट्रेनिंग स्पेक्ट्रम इंक्लूड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैनेजरियल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप्स, डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे किए जाते हैं। इन्फोसिस में आपको मैनेजरियल स्किल को डेवलप किया जाता है, सॉफ्ट स्किल को डेवलप किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल को डेवलप किया जाता है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है, बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दी जाती है। एजुकेशन फिलॉसफी एट द इन्फोसिस, वो इक्विप इन्फोसियन, आपको नॉलेज जो है बढ़ाया जाता है। तो आपको लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है आपको वहां पर आपको बढ़ाया जाता है। लैंग्वेज ट्रेनिंग देती है, डूइंग द लॉन्ग टर्म बिजनेस उसको करना है। जो आपको इन्फोसिस को आपको इंडिविजुअल को बाहर भी ग्रुप जो भेजती है, इन्फोसिस कंपनी बाहर जो है फॉरेन कंट्री में जो है आपको एम्प्लॉय को भेजती है। वहां जो है जहां जहां सेंटर होते हैं वहां उसको ट्रेनिंग देने के लिए कहती है। तो उसके लिए सारे ट्रेवलर्स का टिकटिंग का सारा प्रोग्राम जो है इन्फोसिस हेल्प करती है। इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो आपको इन्फोसिस हेल्प करती है। तो ये जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको इन्फोसिस में दिया जाता है, रेगुलर दिया जाता है। तो ये आपको एडवांटेज है, बेनिफिट्स है ट्रेनिंग प्रोग्राम का। बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको 6 बेनिफिट्स आपको बताए गए हैं। न्यू स्किल्स डेवलप हो जाता है, प्रमोशन जल्दी होता है, एडेप्टेबिलिटी जल्दी होता है, सेफ्टी होता है, हायर अर्निंग होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ये आपको 6 बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम वो आपको बताए हुए, और ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग का आपको इंपॉर्टेंस क्या है। तो एम्प्लॉय को तो बंद किया मैं एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के जो बेनिफिट्स है वो आपको आज बताया गया, इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग बताया गया और बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग वो आपको बताया गया। तो ये और आपको केस स्टडी भी दिया गया कि इन्फोसिस में जो है आपको जो है ट्रेनिंग आपको दिया जाता है।
तो ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस जो है काफी ज्यादा है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो टुडे वी हैव क्लियर्ड अबाउट द दिस इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग। ये इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग वो आपको क्लियर हो गया, एंड द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग। टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग, टुमारो वी विल गो फॉर द टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग। इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, मैनेजरियल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है, डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है। डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग का मतलब है अगर बैंकिंग से जुड़ा हुआ है तो बैंकिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है तो इंश्योरेंस का ट्रेनिंग दिया जाता है। जिस भी डिपार्टमेंट से वो जुड़ा हुआ है डोमेन में तो उसकी ट्रेनिंग उसको वहां पर पहले दिया जाता है। तो इन्फोसिस में ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आपको न्यू स्टूडेंट्स जो भी हायर करते हैं 3 मंथ्स का इंटीग्रेटेड ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, जिससे कि जो है आपको वहां पे जो ट्रेनिंग है वो वहां पर आपको सफिशिएंटली काम कर सके, एडॉप्ट कर सके, इन्फोसिस को पहले समझ सके, तभी जो है वहां पर वो काम करने के लिए दिया जाता है। किसी किसी को अगर वहां पर आपको ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है तो फॉरेन कंट्री में आपको भेजा जाता है। फॉरेन कंट्री के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस सारा जो है वो आपको न्यू कंट्री का रिफ्रेशर प्रोग्राम ये सारा जो है इन्फोसिस डील करता है। वहां पर भेज करके लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए आपको करने के लिए ये इन्फोसिस वहां पर उसको आपको देता है। तो ये आपको इन्फोसिस में आपको 3 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। जितने भी नए स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं उनको पहले 3 मंथ का उसको ट्रेनिंग देते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग में उसको सारे चीजें उसको कंपनी के बारे में बताया जाता है, कंपनी रूल्स के बारे में बताया जाता है ना। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। इसी तरह जितने भी अच्छी कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, सभी जगह आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है पहले, उसके बाद जो है कंपनी में आपको अडॉप्ट किया जाता है। तो ये आपको बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आपको चेंज होता है। अगर ट्रेंड पीपल रहते हैं तो साउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो चेंज हो जाता है। आपको ऑथोरिटी जो है डिसेंट्रलाइज हो जाती है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हो जाता है। वो जो ट्रेंड रहता है वो समझने लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होने से ही जो है उसका भी डेवलपमेंट संभव है, तो वो बेटर ढंग से काम करता है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जो है वो अडॉप्ट करने लगता है। वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है वो आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस वो आपको बेटर हो जाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिटवीन वर्कर एंड सुपरवाइजर, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, ये आपको जो है बेटर हो जाता है। डिसिप्लिन आपको बेटर हो जाता है। डिसिप्लिन आपको इंप्रूव हो जाता है कंपनी का। अगर ट्रेंड पर्सन रहता है उसका बिहेवियर दूसरा रहता है तो वो जो है डिसिप्लिन उसका जो है आपको इंप्रूव हो जाता है ना। तो ये इंप्रूव करता है क्लाइमेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, वो आपको इंप्रूव कर देता है। तो रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आपको फ्यूचर नीड्स को, पर्सनल के फ्यूचर नीड्स को, इंटरनल सोर्स को वो बताता है ना। ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी को लाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी को लाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल होगा, सरवाइव करेगा तो जो है सभी का ग्रोथ होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के लिए आपको ये जरूरी है कि आपको ट्रेंड एम्प्लॉय को रखा जाए और ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए। तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी को लाएगा। दूसरा, रिड्यूस करेगा, एब्सेंटीज्म को रिड्यूस करेगा। जो ट्रेंड पीपल होगा वो अपना काम करेगा, एब्सेंटीज्म को आपको रिड्यूस कर देगा, है ना। तो ये एक साउंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, आपको ट्रेनिंग जो है साउंड बिजनेस इन्वायरमेंट ये आपको लाएगा। पर्सनल ग्रोथ भी करेगा। पर्सनल ग्रोथ
ट्रेनिंग से ही हो सकता है। किसी भी आदमी को प्रमोशन लेना है तो ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा, बेटर ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। वो उसके ट्रेनिंग जो है उसको डेवलप करता है पीपुल को प्रमोशन में, हायर पोस्ट में जाने के लिए। डेवलप फ्यूचर मैनेजर्स, फ्यूचर मैनेजर्स को वो डेवलप करता है। वो आपको जो है नॉलेज देता है, स्किल्स देता है। ट्रेंड पीपुल आर मोर वैल्यूएबल। तो ट्रेंड पीपुल का जो है आपका पर्सनल ग्रोथ भी होगा। वेल ट्रेंड पर्सनल का जो ग्रो होगा फास्टर होता है, उसका कैरियर जो है आपको फास्टर होता है, पर्सनल ग्रोथ होगा। हाई मोरल रहेगा। जब भी जो ट्रेंड पीपुल रहेगा उसका मोरल जो है आपको हाई रहेगा, उसको जॉब सिक्योर उसको महसूस होगा, उसकी जॉब सिक्योरिटी उसको रहेगी, जॉब सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा, उसका मोरल आपको हाई रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा अमॉन्ग द एम्प्लॉय, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड अमॉन्ग द एम्प्लॉय विल बी गेट डेवलप एंड दिस रिड्यूस द एम्प्लॉय ग्रेवियांसेस। एम्प्लॉय के जो ग्रेवियांसेस को है आपको कम करेगा, ग्रेवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म को कम करेगा। जो शिकायत है एम्प्लॉय से वो आपको कम आएगी। दिस विल रिड्यूस द एम्प्लॉय ग्रेवियांसेस। ग्रेवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म को कम करेगा। एम्प्लॉय की शिकायत है वो कम आएगी जो आपको। तो ये वेल ट्रेंड पर्सनल से आपको जो है मोटिवेटेड पीपुल रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो ये आपको एडवांटेजेज है। आपको सुपरविजन भी कम हो जाएगा, जो सुपरवाइजरी बर्डन है वो आपको रिड्यूस हो जाएगा। स्पान ऑफ सुपरविजन विल बी इनलार्ज। द पीपुल विल गेट सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे। वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय विल बी रिक्वायर लेस गाइडेंस। उसको कंट्रोल की जरूरत कम है, गाइडेंस की जरूरत कम होगी। तो ये आपको है ना, कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाएगा। कॉस्ट विल बी गेट रिड्यूस्ड, है ना। ये इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग का फायदा है। दूसरा मैं अटेंडेंस फिर मैं आपको बता देता हूं क्लियर कि कौन कौन सा आपको आया हुआ है। 146 सन्नी जी, आकाश गुज्जर 102, अर्जुन देव 104, अतुल दीक्षित 106। सर मेरा नहीं आ रहा क्या? हाँ आपका है, नीचे है अतुल दीक्षित जी 106, दीपक 110, आपका तो बन गया। गौरव गुप्ता जी 113। ठीक है सर। जो नए ज्वाइन हुए हैं उसका मैं आपको देख रहा हूं। दीपक शर्मा जी 110, कुंदन कुमार जी 163, नितेश जी 123, ठीक है सर। विशाल जी 148, योगेश जी 167, चिंटू जी 109, निखिल जी 122, पवन जी 127, रजनीश कुशवाहा जी 134, योगेश जी 150, फिर से मैं आपको अटेंडेंस बता देता हूं। योगेश जी 150, रजनीश कुशवाहा जी 134, पवन जी 127, निखिल जी 122, चिंटू जी 109, विशाल जी 148, नितेश जी 123, कुंदन जी 163, दीपक जी 110, अतुल दीक्षित जी 106, अर्जुन देव जी 104, आकाश गुज्जर जी 102, 146 सन्नी जी, ये सारे प्रेजेंट हैं। तो today we have discussed the importance of the training and the benefit of the training. Importance of the training and the benefit of the training, ये आपको यूनिट 3 का
टॉपिक है ट्रेनिंग प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, ट्रेनिंग मेथड्स,